दोस्तों इस वक्त मैं कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट में आया हूँ जो कि जंतर मंतर पे जारी है और यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? अंजलि। अंजलि। और आपका नाम? सना। सना। तो आप यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हो? हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जितने भी प्रोटेस्ट मतलब जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा खराब हो रखा है, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन, इन्हीं सब चीजों के लिए आए हैं। सीजेपी से मेरे को कुछ खास ऐसा मतलब नहीं है, बट हमारे जो मुद्दे सीजेपी उठा रही है उनसे मतलब है, एजुकेशन सिस्टम के लिए और रेजिग्नेशन के लिए धर्मेंद्र प्रधान। आप कौन सी क्लास में? मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ, सेकंड ईयर में अभी जाऊंगी टीयू में, बीएससी स्टैटिस्टिक्स। आपने नीट का एग्जाम दिया? नहीं, मैं मैथ साइड से हूँ। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स ने नीट का एग्जाम दिया था, बट उन्होंने जेईई का दिया? हाँ जी। जब उन्होंने नीट का एग्जाम दिया था तो वो रीनीट के लिए इतने ज्यादा डिप्रेस थे। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा वो रीनीट नहीं देंगे, उनके अंदर हिम्मत नहीं है रीनीट देने की। आपने दिया था रीनीट? मैंने रीनीट नहीं, मैं मैथ्स। अच्छा, जेईई दिया था? हाँ जी, जेईई दिया था, वो भी पिछले साल दिया था। क्योंकि कट ऑफ कितना है, कितने मार्क्स से रह गया था? मेरा मार्क्स मेरे को इतना नहीं पता, क्योंकि मैंने जेईई दिया था क्योंकि मुझे देना था। आप देखिए हमारे एक उसके अंदर जितने भी एग्जाम है, इतना कंपटीशन है कि बच्चा अगर देते रह जाएगा। मूवी आई थी चीट इंडिया, आपने देखी थी? इमरान हाशमी की मूवी आई थी, उसमें इसी पर बेस थी। उसमें बताया गया था कि वो किस तरह से अमीर जो स्टूडेंट है उनको पेपर लीक कर देते हैं। तो आप मतलब ये जो नीट है जो अब लीक हुआ है, तो उसमें ऐसा बताया गया था कि जेईई का जो पेपर है बहुत दिनों से लीक हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जितने भी एग्जाम्स है अगर वो लीक होते हैं तो उससे ना तो मतलब किसी बड़े लोग को प्रॉब्लम हो रही है, तभी कोई स्टार नहीं बोल रहा है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है, ना ही किसी को प्रॉब्लम हम यूथ को हो रही है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। जितने भी एग्जाम्स लीक होते हैं उसके लिए हमारे मतलब मेरा भाई कर रहा है, उसे 60,000 भरने पड़ते हैं 3 महीने के लिए। 3 महीने की फीस इतनी है। उसके बाद हमारे एग्जाम्स लीक हो जाते हैं, उसके बाद जो प्रेशर आता है उससे उनका कुछ नहीं होगा। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी मेन हाई वेल्दी लोग हैं, सारे के सारे जो एग्जाम दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं जिन्हें की अपनी स्टेटस हाई करनी है या उन्हें अपने फैमिली के लिए इनकम बढ़ाना है। अगर पेपर लीक होगा वो इंसान डिप्रेस होगा। यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल पार्टियां सब यही चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा खराब हो। फ्री का राशन बांटेंगे ये, पर फ्री की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इन्हें जिंदा चाहिए, इंसान पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांग यही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव होना चाहिए। पेपर्स में इतने ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अपना एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज करो। धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना है, वो एक एजुकेशन मिनिस्टर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेने के बदले वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो आके लोगों को बोल रहे हैं कॉकरोचेस है, हमारे यूथ को बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कॉकरोचेस है, दहशतगर्दी है। हमें उनसे रेजिग्नेशन चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमारे लिए, और एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपने 12th जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से पास किया या प्राइवेट कॉलेज? मैंने 12th अपनी गवर्नमेंट स्कूल से की है, सीबीएसई साइड से ही की है। और मेरे टाइम में भी सीबीएसई के पेपर्स इतने ज्यादा टफ थे। फिजिक्स का पेपर 2025 के अंदर इतने ज्यादा टफ थे कि लिटरली बच्चे रो रहे थे सेंटर से निकल के आने के बाद। यहाँ पे एग्जाम्स टफ बना रहे हैं पर एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं निकालते हैं। कैसे होगा फिर ये सब? एक टैक्स की नॉर्मल सी चीज है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि जितना बढ़ेगा अगर हमारा इन्फ्लेशन उतना पैसा हमें बढ़ाना है। सेम जितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उतनी तुम्हें सीट्स इंक्रीज करनी है। यहाँ पे ना तो डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स की सीट्स इंक्रीज करो। आपको लगता है कि डॉक्टर की जो सीट है मिनिमम नहीं है, थोड़ी और बढ़ानी चाहिए? हर एक सेक्टर में हमारे पास सफिशिएंट टीचर्स नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, आपके पास साइंस अगर आपने ली है, सफिशिएंट टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, सरकार तो कह रही है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे रही है। 2 करोड़ नौकरियां दे रही है। क्या देश की आबादी के लिए 2 करोड़ नौकरियां काफी हैं? और मुझे नहीं लग रहा वो 2 करोड़ नौकरियां मिल कहाँ रही है, क्योंकि हम तक तो पहुंची नहीं है अभी तक वो 2 करोड़ नौकरियां। एग्जाम्स देने के बाद भी 2-2, 3-3 नंबर से बच्चे रह रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। पासिंग क्राइटेरिया आपने 33-40% रख रखा है और फिर एग्जाम में आप कहते हैं कि आपकी 70%, 90% से न्याय आपको नहीं मिलेगा। क्या मतलब बनता है? आप सीबीएसई में प्रेशर बना रहे हैं कि 90% लाओ, 90% आ रहे हैं बच्चे के कि 90% चलो आ गए, फिर उसके बाद आप सीयूईटी ले रहे हैं, सीयूईटी के अंदर फिर आप घपला मार देते हैं, तो क्या फायदा बनता है इस सब का? तो मेरे साथ इनकी दोस्त भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? सना। प्लीज मुझसे ज्यादा बात ना करें, चीजें करें। ठीक, इसमें क्लोज करते हैं। एक सेकंड।